हेलो, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपको ये जेंट्स का फिंगरलेस ग्लव्स बनाना बताऊंगी। ये एक मैंने हाथ का बना लिया है। तो सिंपल है बिल्कुल, बिगनर्स भी इजीली से बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए ये जो मैंने ऊन ली है, ये मोटी ऊन है। और सिलाइयाँ जो लगाई हैं मैंने, ये 9 नंबर। ठीक है, मोटी ऊन है। आप 8 नंबर सिलाई से मोटी ऊन से बना सकते हो। तो जो फंदे डाले हैं ये जेंट्स का है, तो मोटी ऊन के हिसाब से मैंने इसमें फंदे जो डाले हैं 42 फंदे डाले हैं। और जो बॉर्डर बनाया है वो हमने बनाया है 2 सीधे 2 उल्टे का। 2 फंदे सीधे बुने, 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। ऐसे बनाते हुए आपने इसके बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। लेंथ आपने बॉर्डर के अपने हिसाब से देख लेना, 3 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच तक का आप इससे ज़्यादा का भी बना सकते हो। उसके बाद बनाने के बाद आपने 6 सिलाइयाँ सीधे उल्टे बुन लेनी है। तो 6 सिलाइयाँ मैंने बुन ली है। अब हमने क्या करना है, इन फंदों को आधे फंदे हमने कर लेने हैं, आधे फंदे तक हमने बुनना है। तो ये राइट साइड है, सीधे तरफ से ये हमने आधे फंदे सीधे बुन लेने हैं। सेंटर में हमने 2 फंदे रखने हैं, उस पर हमने अंगूठा निकालना है। तो मैं आधे फंदे बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ बीच में पहुँच कर आपको। 20 फंदे मैंने बुन लिए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि ये 42 फंदे हैं। तो 20 फंदे हमने इस तरफ सीधे बुन लेने हैं, 20 फंदे हमने इस तरफ रखने हैं। जो सेंटर के 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों पे हमने यहाँ इसके इस तरफ 2 फंदों के और इस तरफ 2 फंदों के बाद यहाँ पर एक एक फंदा बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाना है, आपने ये 20 फंदे बुन लेने हैं। बस ये जो हमें सीधा लाइन दिख रही है, इसके साथ साथ हमारे बढ़ते जाएंगे अब यहाँ पर फंदे। तो कैसे हमने यहाँ से उठाना है, ये देखिए, ये लिया नीडल के ऊपर। लेकिन इसे हम ऐसे नहीं बुनेंगे, ऐसे बुनेंगे कि हमारा यहाँ पर होल ना बने। ऐसे हमने इस फंदे को उठाकर ऐसे बुन देना है। ठीक, यहाँ पर होल नहीं बनेगा। अब 2 फंदे जो हैं सेंटर में, ये हमारे 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे। इसके इस तरफ हमने उठाया फंदा, एक बुन लिया, और इस तरफ उठाएंगे, इसे भी हम ऐसे बुन लेंगे। थोड़ा सा इसे ऐसे उठा लिया, एक फंदा हमारा इस तरफ बढ़ गया, एक इस तरफ बढ़ गया। 2 फंदों के दोनों तरफ एक एक फंदा हमारा बढ़ गया। अब हमने बाकी के फंदे जो 20 हैं ये सीधे बुन देने हैं। और उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बुननी है, उल्टी सिलाई में नहीं हमने कुछ भी बढ़ाना है। उसके बाद जब 3rd रो में हम वापस से यहाँ पर सेंटर में आएंगे तो फिर एक बार मैं फिर आपको एक बार फंदे उठाने बता दूँगी। इस रो को कंप्लीट करके अगली सिलाई उल्टी बुनकर फिर दिखाती हूँ आपको। अब फिर हमने ये 20 फंदे, नेक्स्ट रो हमने उल्टी बुन ली थी और उसके बाद हमने उससे अगली वाली रो सीधी बुन ली है 20 फंदे। अब इन 20 फंदों के बाद ही हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है। जैसे हमने शुरू में बढ़ाए, ये 2 फंदे सीधे थे, एक ये बढ़ गया हमारा और एक ये। अब हम वापस से देखिए, यहाँ से आपने फिर से उठाना है एक फंदा ऐसे, ये देखो। लेकिन इसे आपने ऐसे नहीं बुनना है, ऐसे बुनना है। ये देखिए, एक बार फिर से देखिए, ऐसे लिया नीडल के ऊपर, ऐसे डाला और ऐसे लेकर ऐसे बुनना है आपने, ये ऐसे। नहीं तो अगर आप दूसरी तरह सीधा ही उठाकर बुन लेंगे तो फिर यहाँ पर होल बन जाएगा। ये बड़ा हुआ फंदा था, ये 2 बीच वाले फंदे। ठीक है, अब हमने इस तरफ भी इस बात का ध्यान रखना है, ये पहले जो फंदा हमने बढ़ाया था वो है। अब हमारे ये जो सीधे फंदे हैं इसके साथ साथ हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर फिर से आपने ऐसे उठाना है और ऐसे निडल के ऊपर लेना है और थोड़ा सा लूज़ कर लीजिए इसे। एक बार ऐसे इसे बुन दीजिए। उसके बाद जो 20 फंदे हैं इन्हें भी आपने बुन देना है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, 20 फंदे जब हमारे ये इस तरफ से आप बुनेंगे, अब इसके बाद उल्टी ये फंदे कंप्लीट करने के बाद उल्टी सिलाई अपनी उल्टी बुन लेनी है। अगर आपको यहाँ ध्यान ना रहे तो आप मार्कर लगा सकते हैं कि हमारे कहाँ पे फंदे बढ़ने हैं। तो इस तरफ भी 20 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ेगा, इस तरफ भी 20 फंदों के आगे एक फंदा बढ़ेगा। और जो बढ़ते जाएंगे वो बीच में इकट्ठे होते जाएंगे अंगूठे के लिए। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएंगे ये देखिए यहाँ से। ठीक है, ये देखिए, ये 20 फंदे हैं, इसके साथ साथ हमारे इस तरफ को ये जैसे एक फंदा हमने बढ़ा लिया, फिर उसके बाद ये बढ़ा लिया, ऐसे बढ़ते जाएंगे। और जब हमारे यहाँ पर 14 फंदे हो जाएंगे
फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मैं 14 फंदे तक बढ़ा लेती हूँ इसको, फिर दिखाते हैं आपको क्या करना है। ये हमने अंगूठे के लिए जो फंदे बढ़ा रहे थे दोनों तरफ से, यहाँ 2 फंदों से हमने बढ़ाने शुरू किए थे, तो मैंने टोटल ये 16 फंदे कर लिए हैं। ये देखिए, इस सिलाई के इस वाली रो के साथ साथ हमने बढ़ाए हैं फंदे 2 4 6 8 10 12 14 16। इस तरफ ये 20 हैं और ये 20 हैं, और बीच में हमने ये 16 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हम यहीं से पीछे को मुड़ जाएंगे और इन्हीं 16 फंदों को अब हम बुनेंगे। तो हमने कितना बुनना है ये आपने देखना है। सिलाई अपना अंगूठे का नाप भी देख सकते हो, जिसके लिए भी आप बना रहे हो कि आपने कितनी उसकी लेंथ रखनी है। मैं 6 सिलाइयाँ डालूँगी। ये फंदे बढ़ाने के बाद ये हमारी फर्स्ट सिलाई है। उल्टे तरफ से हम उल्टा बुनेंगे, सीधी तरफ से हम सीधा बुनेंगे। ठीक है, 6-7 सिलाइयाँ ही डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर हमने ऊपर बॉर्डर भी बनाना है। तो सीधे तरफ से हमने सीधे बुन लेना है, उल्टी तरफ से उल्टा। इन्हीं फंदों को 16 फंदों को ही बुनना है। बाकी जो इस तरफ 20 फंदे हैं इस तरफ, इनको नहीं बुनना। यहीं से आप मुड़ते जाइए पीछे को, इन्हीं फंदों को बुनते जाइए। ठीक है, ये सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हमने बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर जैसे हमने ये बनाया हुआ है नीचे 2 सीधे 2 उल्टे का, तो वैसा ही आपने यहाँ पे 4 सिलाइयाँ डालनी है, 2 सीधे 2 उल्टे की। तो सीधी तरफ है 2 सीधे 2 उल्टे, फिर 2 सीधे। ऐसे ही आपने दोनों तरफ से, उल्टी तरफ से भी आपको जैसे जो फंदे दिखाई देंगे 2 सीधे और 2 उल्टे, तो वैसे ही आपने उल्टी तरफ से भी बुन लेना है। तो उल्टे बुन लिए। अब हमने यहीं से वापस मुड़ जाना है, और इस तरफ से जैसे हमें ये 2 उस तरफ से उल्टे बुने थे, तो इस तरफ से हमें 2 फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, तो हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं, 2 उल्टे बुनने हैं। उल्टी तरफ से जैसे हमें फंदे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही आपने बुनने हैं। तो आपने ये बॉर्डर 4 सिलाई का कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फिर दिखाती हूँ आपको। 4 सिलाइयाँ हमने बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब ये अंगूठे वाले फंदे जो हैं बॉर्डर इनका कंप्लीट हो गया। अब हमने इन फंदों को पूरे घटा देना है, मतलब वाइंड ऑफ कर लेना है हमने। ऐसे बुन लेंगे। सीधी तरफ से ही मैं इसे वाइंड ऑफ कर रही हूँ, तो अपने पीछे वाला फंदा आपने ऐसे उठा के नीचे गिरा देना है। इसे देखिए, ये पीछे वाला फंदा उठाया, अगला फंदा बुना, पीछे वाला फंदा उठाया और ऊपर से ऐसे गिरा दिया। तो आपने ऐसे ही सारे फंदे ये बंद कर लेने हैं। तो मैं बंद करके फिर दिखाती हूँ आपको। मैंने बंद कर लिया है। अब ये लास्ट वाला फंदा है, इसमें से या तो आप धागा काट दीजिए यहाँ से, अगर नहीं काटना है तो आप इसे गोले को ही इसके अंदर से ऐसे निकाल कर इसे बंद कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर ये गांठ लग गई है। ये अब हमारे अंगूठे का जो है ये एक तरफ को निकाल लिया हमने। ये देखिए, ये हमारा अंगूठा बन के तैयार हो गया है। अब हमने ये बाकी का बुनना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस तरफ से तो हमने सीधा बुना ही हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आपने अब धागा काट दीजिए। अगर नहीं काटना है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे छोड़ के यहाँ से बुनना शुरू कर दीजिए। उस तरफ से तो आपने सीधा बुना ही हुआ है, इस तरफ से हमने सीधा बुनना है। ये जो 20 फंदे हैं, क्योंकि हम इधर से बुनते हुए आए थे और फिर हमने यहाँ अंगूठा बनाना शुरू किया था, और अब ये जो फंदे हैं ये बाकी हैं, इनको अब हम बुन लेंगे। इसे बुन के और उल्टे बुन के फिर मैं सेंटर में आके बताती हूँ आपको। से भी हमने उल्टे फंदे जो सीधे बुनने थे, बाकी फंदे सीधे बुन के जो वही फंदे हमने उल्टे भी बुन लिए हैं। अब हमने इन फंदों को इसके साथ मिलाना है, तो यहाँ से आपने बुनना स्टार्ट करना है।
इन फंदों को साथ में मिला लेना है। यहाँ पे उल्टा बुनना शुरू किया है। तो ये सारे फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर हमने कुछ सिलाइयाँ डालनी है। 10-11 सिलाइयाँ के करीब हम डालेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ। अब हमने कुछ नहीं करना, इन फंदों को सारे मिला लिए। 20 फंदे इस तरफ वाले थे, 20 इस वाले थे। ये अब 40 फंदे हैं, इन्हीं को अब बुनते जाना। उल्टी तरफ से आपने उल्टा बुनना है, सीधी तरफ से सीधा बुनना है। ठीक है, तो मैं ये लेंथ कंप्लीट करती हूँ। कितना हमें चाहिए ये देखिए, हमने इतना बुनना है ये। तो ये 8-10 सिलाइयाँ हमने बुननी है, उसके बाद फिर बॉर्डर बनाना है। यहाँ पर तक मैं आपको बताती हूँ बनाकर। यहाँ पर कुछ फंदे हम कम भी करेंगे। ठीक है, ये देखिए 13 सिलाइयाँ हमने डाली हैं। अब हमने क्या करना है, ये 14वीं सिलाई में यहाँ पर कुछ फंदे हमने कम करने हैं। 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 8 फंदों के बाद हमने यहाँ पर 2 फंदों का एक बना देना है। हमने यहाँ पर क्यों कम करने हैं, ये देखिए, ये जो मैंने बनाया है हाथ, एक हाथ का, तो यहाँ पर क्या होता है कि लूज़ होगा हमारे यहाँ पर, तो कम चौड़ाई कम हो जाती है ना। तो हमें यहाँ पर लूज़ ना हो, इसलिए यहाँ पर हम कुछ फंदे कम कर देंगे। 4 से 5 फंदे हम कम कर देंगे। तो 8 फंदों के बाद मैंने कम किए हैं, 2 फंदों का एक कर दिया है। 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर फिर से हमने 2 फंदों का एक कर देना है। ठीक है, ऐसे हमने 2 बार या 3 बार और घटा देने हैं। फंदे कुछ कम हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा टाइट बन जाएगा। मैंने उस हाथ के 4 फंदे कम किए थे। आपने अपने हिसाब से थोड़ा देख लेना, अगर 5 कम करने हैं आपने तो 5 कर सकते हो। मैंने 4 ही किए हुए हैं दूसरे हाथ में भी। तो थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद हमने जैसे 7-8 फंदों के बाद 2 फंदों का एक कर दिया हुआ है। बस इसके बाद उल्टी सिलाई हमने उल्टी से बुन लेनी है। उसके बाद फिर से हमने बॉर्डर बनाना है, जैसे ये नीचे बनाया हुआ है, 2 सीधे और 2 उल्टे का। तो बॉर्डर बनाने के बाद थोड़ा सा वाइंड ऑफ बता दूंगी आपको, बस फिर कंप्लीट है हमारा ये बनकर। तो मैं उल्टी सिलाई बुनकर बॉर्डर बना लेती हूँ, 2 सीधी और 2 उल्टी का। ठीक है, फिर दिखाती हूँ आपको। ये बॉर्डर हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। 4 सिलाइयों का हमने बॉर्डर बनाया है। अब हमने क्या करना है, बंद कर देना है। ये पहला फंदा हमने उतार लिया और पहले वाला फंदा हमने उतार कर तो अगला फंदा बुन के वो पीछे वाला फंदे को ऊपर से निकाल देना है, गिरा देना है। मतलब ये देखिए ऐसे, इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। मैं सारे फंदे ऐसे ही बंद करके फिर आपको दिखाती हूँ। घटाते हुए हम लास्ट में पहुँच गए हैं। थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ। ये पीछे वाले फंदे को हमने उठाकर ऐसे नीडल के ऊपर से गिरा देना है। और ये देखिए, और इस वाले धागे को इसके अंदर से करके गांठ लगा देनी। तो ये हमारा बन के कंप्लीट हो गया है। अब हमने सिलाई कर लेनी है। तो सिलाई हमारी इस तरफ होगी, ठीक है, और ये हमारी अंगूठे की ये। ठीक है, तो मैं सिलाई करके आपको फिर बताती हूँ।
देखिए सिलाई मैंने कर ली है, अंगूठा भी सिल लिया है और इस तरफ से पूरा हमने सिलाई की है। तो हमारा ये फिंगरलेस ग्लव्स बन के तैयार हो गए हैं। इसका ये है कि अंगूठे का कोई वो नहीं है लेफ़्ट और राइट साइड का, दोनों ही आपका दोनों हाथ जो सेम बनते हैं। तो ये शेड वाली बूल थी, आप ये आपको लग रहा होगा कि ये और कलर है ये और है, तो ये ऊन ही ऐसी थी जिसमें शेड थे, तो ये दोनों थोड़ा अलग अलग आपको नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।